Hello everyone and welcome to the Wire Test community. Test OPI round is around the corner and it's very important कि आपको ये आइडिया हो कि टेस्ट जब अपनी फाइनल लिस्ट आउट करती है तो वो क्या क्या क्राइटेरियाज लेती है, कितना वेटेज होता है आपकी सीयूईटी पीजी स्कोर्स का एंड बाकी चीजों का, तब जाके एक रॉ फाइनल स्कोर आपका आता है एंड दैट इज हाउ अ फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है फॉर टेस्ट. सो इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टेस्ट फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया एज वेल एज अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको भी हम एक करके देखेंगे. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. टू स्टार्ट विथ पहले तो हम देखते हैं व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग टू वेरियस प्रोग्राम्स एट टेस्ट. तो फर्स्टली आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो अक्रॉस द 2 कैंपस ऑफ टेस्ट. एंड अगेन जब आप ये प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो इट इज वेरी मच एडवाइज्ड कि आप बहुत ही कीन के साथ ये पूरा एप्लीकेशन पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े, प्रोग्राम के बारे में पढ़े, बिकॉज प्रोग्राम्स चेंज नहीं होते हैं एक बार आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाती है तो. सेकेंडली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से रीड करनी होगी बिफोर यू फिल अप योर फॉर्म. Thirdly, unemployed candidates whose parents, guardians' annual income from all the sources of the financial year 23-24 is less than 2.5 lakhs for SC/ST and 1 lakh for OBC/NC are required to pay 250 as concessional application fee for each program. However, they should upload the necessary certificates. In case of SC/ST and OBC, आपको 250 rupees concessional application fee पे करना पड़ता है for each program जो आप select करते हो टेस्ट में. नेक्स्ट, आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो एंड ये सारे ही प्रोग्राम्स के लिए पेमेंट आपको एक ही ऑनलाइन फॉर्म में करनी पड़ेगी. यू आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म. इन केस अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके सारे ही एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे. तो आप जो भी 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो मेक श्योर यू डू इट ऑन दी 1 फॉर्म एंड उसकी पेमेंट भी आप उसी एक फॉर्म में करते हो. अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी, तो इट्स 500 प्लस बैंक चार्जेस एंड अगर वेदर और नॉट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश से पे करते हो तो नाउ आर रिक्वायर्ड टू पे दिस अमाउंट फॉर एवरी प्रोग्राम. फॉर एलिजिबल SC, ST, OBC, NC candidates, the fee is 250 per program plus the bank charges. For non-eligible candidates, the application fee is 300 per program plus bank charges. That means 500 आपकी application fee होती है, an additional 250 for SC, ST for each program and 300 for the general categories for each program आपको payment करना पड़ेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्शन प्रोसीजर एट टेस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75% वेटेज होगा आपके सीयूईटी पीजी 2024 के स्कोर का एंड 25% आपका वेटेज होता है टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट का. सो फर्स्टली आपका व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एट टेस्ट. पहला तो यही है, आपको एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा, दैट इज द सीयूईटी पीजी 2024 दैट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आप तभी सिलेक्ट होते हो स्टेज 2 के लिए जब आप सीयूईटी पीजी में अच्छा परफॉर्म करते हो बेस्ड ऑन क्या प्रोग्राम के कट ऑफ गए हैं वो स्कोर्स के हिसाब से एंड द रेशियो ऑन द नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस्ड फॉर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स अंडर ईच कैटेगरी. बेस्ड ऑन दैट आपकी सिलेक्शन होती है स्टेज 2 पे. Hence, it is a shortlisting process. No reservation rules are applied at this stage. यहाँ पे कोई भी reservation rule apply नहीं होती है, whether आप SC, ST से हो या general से हो. All rules related to reservation of seats under different categories and priorities will be applied only at the time of final seat allocation to the merit list, wait list. तो जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, दैट मीन्स सीयूईटी पीजी देने के बाद जब आप इंटरव्यूज के लिए भी अपियर करते हो, आफ्टर दैट जो फाइनल स्कोर आती है वहां पे रिजर्वेशंस का जो भी एडजस्टमेंट्स करना होता है वो होता है. उससे पहले कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं रिजर्वेशंस के लिए. The same ratio will be applied on the number of seats under each category, thereby having candidates from every category getting shortlisted from stage 2 in proportionate number. Next, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है. पहले तो स्टेप देखते हैं. शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन OA will be based on the CUET PG 2024 score and the ratio on the number of seats announced for individual programs. तो एक रेशियो निकाला जाता है आपके CUET PG 2024 स्कोर का एंड कितने सारी सीट्स अवेलेबल है आप जो भी प्रोग्राम टारगेट करते हो. Only shortlisted candidates will receive call letters for A conducted separately for each program. एक बार आप shortlist हो जाते हो based on your CUET PG score, आपको कॉल लेटर्स आ जाते हैं फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट जो कि कंडक्ट होता है सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम. Now, online assessment will be conducted for approximately 20 to 25 minutes by a 3-member panel. The main objective of OA is to assess the candidate's suitability and interest in studies in the chosen program. The components for the online assessment will include the following. So now OA
आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है ये 20 to 25 मिनट्स का होगा, जो कि एक 3 मेंबर पैनल आपकी कंडक्ट करती है। मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑनलाइन असेसमेंट का, इसलिए होता है सो दैट आपका कितना इंटरेस्ट है ये चोजन फील्ड ऑफ स्टडी में उसका पता लगे। नाउ ऑनलाइन असेसमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटेम्पो ऑन अ गिवन टॉपिक। तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा ऑन रैंडम बेसिस, जिसपे आपको आई गेस 2 to 3 मिनट्स मिलते हैं उस पे डिस्कशन करने पे, एंड देन यू विल हैव टू प्रेजेंट on what is your viewpoint on the topic. Again, panel members will provide a topic relevant to the programs of study, and candidates will be required to present a reflection on the same for a maximum of 2 to 3 minutes. Candidates have the option of requesting a second topic if they are not comfortable with the one initially given. However, there will not be a third choice. Again, अगर आपको पहले टॉपिक पे आप नहीं हो comfortable and you need a second choice, आप definitely a second choice आस्क कर सकते हो फ्रॉम द पैनल, बट थर्ड ऑप्शन आपको नहीं मिलता इस केस में। नेक्स्ट आपकी ओपीआई होती है, दैट इज ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। Now the panel will engage with candidates to understand their motivation, interest, preparedness, and basic subject knowledge from their undergraduate studies. The OPI will also explore candidates' understanding of social and economic realities. It is important to note that these are indicative areas of exploration during the OPI. OPI एक तरह से आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, बिकॉज दिस इज लाइक 1-to-1 आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, जहां पे दे वो लिटरली चेक कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये प्रोग्राम में जाना चाहिए, आपके पास कितना नॉलेज है ऑफ योर यूजी कोर्सेज, एंड आप जो प्रोग्राम ऑप्ट करने वाले हो टेस्ट के लिए वहां पे कितना कितना इंटरेस्ट के साथ यू कैन मूव फॉरवर्ड, वो सारी ये चीजें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होता है और केस डिस्कशन, दैट इज ओजीडी ओसीडी फॉर पीजी प्रोग्राम सच एज मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एचआरएम एंड एलआर और ओडीसीएल. There will be an online group discussion and OPL. Additionally, for the Master of Arts of Social Entrepreneurship, there was an online case discussion and OPI was part of the second order selection. So again, for programs like HRM, LR, ODCL, आपका group discussion होता है, जहाँ पे again within a group में आपको एक topic दिया जाता है, and वहाँ पे आपको discussion करना पड़ता है with all the group as to what's the viewpoint on that topic. Next, क्या weightage होता है for the final selection process of this PG program admission, stage 1 and stage 2. तो यहाँ पे आप देख लो, ये for all those programs है except HRM, LR, ODCL and SC, social entrepreneurship. तो यहाँ पे आप देख सकते हो stage 1 आपका CVT PG 2024 स्कोर होता है, जिसकी वेटेज 75% है टेस्ट एडमिशन में। देन आपकी ऑनलाइन असेसमेंट होती है, जिसमें आप देख सकते हो आपका एक्सटेम्पर है, एंड आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू है जिसकी वेटेज 25% है, एंड टोटल ये दो वेटेज मिला के आपका 100% फाइनल सिलेक्शन वेटेज बनता है। नेक्स्ट फॉर दी प्रोग्राम्स लाइक HRM, LR, ODCL, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका अगेन CVT PG 2024 का स्कोर कंप्राइज होता है 75%। आपका ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होता है एंड आपका OPI होता है, यहाँ पे एक्सटेम्पर नहीं दिखेगा आपको, जिसकी वेटेज इज अगेन 25% एंड टोटल 100% वेटेज होता है। नेक्स्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है उसके क्या स्टेप्स है? तो ओपन मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स obtained by the candidates for a specific program without considering any reservation category. जैसा ही टोल्ड यू, यहाँ तक इस स्टेप तक कोई रिजर्वेशन नहीं देखा जाता है। आपका एग्रीगेट मार्क जो आप ऑब्टेन करते हो फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, उस बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट फॉर्म होता है। This provides an opportunity for candidates across all categories to get selected in the merit list depending on their aggregate score. Secondly, candidates in the open merit list, a separate category-wise list will be prepared of the number of seats reserved for each category as per the Government of India University Grants Commission regulations on the matter. All reservation rules will be applied at the final merit list seat allotment stage. तो यहाँ आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर होती है बेस्ड ऑन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेट करता है कि कितना परसेंट सीट्स आपको रिजर्वेशन के लिए रखना है एंड कितना परसेंट नॉन रिजर्व के लिए रखना है। जब तक आप अपने सीट अलॉटमेंट स्टेज में नहीं आते हो तब तक रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं आती है। नाउ ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ केसेस है जहाँ पे what would the test do in order to select you for the final merit list, उसको हम देखते हैं। In case of a tie between two or more candidates with their aggregate final score, the final order will be used to rank the candidates. Again, suppose अगर आपके साथ एक और कैंडिडेट का एग्रीगेट स्कोर पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो उस केस में आपका कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे दोनों में से एक को चूज किया जाएगा, लेट्स सी इन दैट। फाइनल स्कोर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन हायर द टेस्ट ओए मार्क। अगर आपके फाइनल स्कोर में से ये देखा जाएगा कि आपके ऑनलाइन असेसमेंट में मार्क
ज्यादा है या नहीं। ऑनलाइन असेसमेंट मार्क को सीवीटी पीजी स्कोर में जिसमें भी हायर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। सीवीटी पीजी स्कोर एंड डेट ऑफ बर्थ जो कि पहली होगी वो कंसिडर किया जाएगा। तो इन केस अगर आपका किसी भी कैंडिडेट के साथ स्कोर टाई होता है, ये सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, बोथ ऑफ विच इज हायर कंसिडर किया जाएगा। Candidates who get selected in the first preference in their names will not be listed in the second and third preference in the merit list. एक बार आप पहले प्रेफरेंस मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, सेकंड और थर्ड में आपकी नाम नहीं होगी। Candidates who get selected for the program for their first preference will not be on wait list. Any other programs mentioned in the list of preferences. अगर आप एक प्रोग्राम के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, आपने जो बाकी के प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं उनके आप वेट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं होगा। In addition to the aggregate final score, the candidate will be able to view the scorecard indicating the marks received in each of the components, CVT, PG score and the online assessment. एक बार आपका जब फाइनल एग्रीगेट स्कोर आ जाता है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट योर स्कोर बोर्ड, जहां पे आपका सीवीटी पीजी में कितना स्कोर रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट कितना स्कोर रहा है, वो सभी चेकआउट कर सकते हो। Of programs indicated and formed by the candidate at the time of filling online application form, it cannot be changed at any point after submission of the application form. Any request for change or modification in this regard shall not be entertained or responded to. जो कि हमने पहले भी देखा था जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी देख रहे थे, कि एक बार आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो नो मैटर व्हाट। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, दैट इज द फाइनल वन। अगेन अगर आपको कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन कराने भी है, दे आर नॉट एंटरटेन्ड एट ऑल। रूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वेट लिस्ट। ना मेरिट लिस्ट का तो हमने देख लिया कि क्या प्रोसीजर होता है, वेट लिस्ट जब होता है उसकी क्या प्रिपरेशन होती है। तो वेट लिस्ट फॉर ईच प्रोग्राम विल बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग सेम रूल्स अप्लाई टू द मेरिट लिस्ट। अगेन जो रूल्स आपके मेरिट लिस्ट में अप्लाई हो रही है वही सारी चीजें वेट लिस्ट में अप्लाई होती है। Candidates who get selected on the merit list of a program of higher preference shall not be considered on the wait list of programs of lower preference. आपको preferences दिए जाते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम पहले टारगेट करना चाहते हो, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम टारगेट करना चाहते हो, थर्डली कौन सा प्रोग्राम टारगेट करना चाहते हो। एक बार आप फर्स्ट अपने हायर प्रेफर्ड प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हो, बाकी के प्रेफर्ड प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा। If a candidate got selected in lower, second or third preference in the merit list, their name will be shown on the wait list of higher preference, first or second, if they qualify so with their aggregate score for the program concerned. Suppose आप select हो जाते हो अपने lower preference में, that is the second or third, आपका नाम wait list में show करेगा on your higher preferred program, अगर आप qualify करते हो with the aggregate score जो भी program है उसके लिए। Once the candidate moves to a higher preference upon activation of the waitlist, the candidate will automatically vacate the seat in the lower preference and no request for maintenance of their seat in the lower preference will be entered. एक बार आपका सिलेक्शन आपके हायर प्रेफर्ड प्रोग्राम में वेट लिस्ट में चला जाता है, आपका जो भी सिलेक्शन लोअर प्रेफरेंस में था वो वेकेट हो जाएगा, दैट मीन्स उसको हटा दिया जाएगा एंड आप उसको इन एनी वे नहीं कह सकते दैट यू वांट टू कीप योर सीट मेंटेन देयर। So this was it about the test final selection process. क्या merit list procedure होता है, क्या wait list procedure होता है, and क्या eligibility होती है so that you can fill up the forms and what are the application fees accordingly. अगर आप इस साल टेस्ट टारगेट कर रहे हो and you are looking for structured preparation, proper guidance, proven strategies, right roadmap to crack the top programs at TEST, HRMLR, ODCL, etc., then we are organizing a workshop जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। Make sure you register to this workshop so that आप ये चीज मिस आउट ना करो कि आप टेस्ट कैसे एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, that too with a very unique and creative approach. I'll be mentioning the link in the description. Do not forget to register so that आपको timely workshop की details आपके WhatsApp number पे आ जाए। Thank you so much for watching the video. All the very best, aspirants, and see you soon.